अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कॉल अब वापस नहीं होगी। साइफर की हकीकत कैसे साबित? साइफर चोरी होने का शोर। इमरान खान अदालत क्यों पहुंचे? किसान डी चौक जाएंगे। महंगाई के सिक्सर। और बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड। सबसे पहले सबसे अहम खबर, जब डाकू घर लूट रहे हों तो चौकीदार कैसे न्यूट्रल रहेगा? जब कोई भी कहे कि वो गैर सियासी है तो समझ जाना कि वो जानवर है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का किंग एडवर्ड कॉलेज पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ दिया गया और उनके केसेस खत्म किए जा रहे हैं। जो एनआरओ लिया गया उसके जरिए 1100 अरब रुपए की चोरी माफ हो रही है। अब ना जेल का खौफ है न जान की परवाह। अकेले निकलना पड़ा तो निकलूंगा, लेकिन इन चोरों को कबूल नहीं करूंगा। इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ कॉल दे रहा हूं। इस बार कॉल दूंगा तो फिर वापसी नहीं होगी। अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूँ तो ये समझ रहा हूँ कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। और जब हम ताकतवर या प्राइम मिनिस्टर या उसके मिनिस्टर जब वो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, मुल्क का दिवालिया निकल जाता है, मुल्क मकरूज हो जाता है, उस वो मुल्क में गुर्बत हो जाती है। कि बड़े बड़े डाकू जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर ले गए थे, इनको एनआरओ दिया गया, इनको डील करके इनके केसेस खत्म किए गए। 1100 अरब रुपया जो इस कौम का चोरी हुआ था वो माफ हो रहा है, वो सब माफ हो रहा है। और कौम आज पाकिस्तान की बदतरीन महंगाई में डूब रही है। कौम नीचे जा रही है, कर्जों में डूब रही है, महंगाई में डूब रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, ना मुझे जेल का खौफ है, ना मुझे अपनी जान की कुर्बान करने का खौफ है, मुझे अगर अकेले भी निकलना पड़े मैं इनके खिलाफ निकलूंगा। तो मैं अपनी कौम को भी आज तैयार कर रहा हूँ कि मैं किसी सूरत ये जो मेरी कौम पे डाका डाला जा रहा है इन चोरों का, मैं ये कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। और मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा। कॉल की सारे मेरे इंतजार करना, और जब मैं कॉल दूंगा इंशाल्लाह उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। और बात करेंगे ऑडियो लीक्स के हवाले से। इमरान खान की पहली ऑडियो लीक से सुबकी खत्म नहीं हुई थी कि एक दूसरी ऑडियो लीक करके मुखालिफिन को मुंह की खाना पड़ी। इस ऑडियो ने भी साइफर की हकीकत को साबित कर दिया। ऑडियो में साइफर को सामने लाने के तरीकाकार पर बातचीत की गई। इस ऑडियो में भी कोई काबिल एतराज चीज नहीं। ऑडियोज क्यों लाई जा रही हैं, कौन ला रहा है, सवालात उठने लगे हैं। इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। जो काम साजिशी टोला न कर पाया वो काम ऑडियो लीक ने कर दिखाया। इमरान खान की दूसरी ऑडियो लीक, ऑडियो लाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। इस ऑडियो में भी साइफर की हकीकत साबित हो गई। ऑडियो में कप्तान की हिकमत अमली ने काम कर दिखाया। इमरान खान साइफर लाने के तरीके कार पर बात करते रहे। हर सूरत मुल्क का नाम सीगे रास में रखने का अज़्म दोहराया। इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। न काबिल एतराज मवाद, न कोई और मुतनाज़ बात। ऑडियो लाने वाले और इसे फैलाने वाले दोनों को ही सिवाय मायूसी के कुछ हाथ न आया। खबरों में आगे देखिए। कप्तान ने वादा पूरा कर दिया। और नाक से लकीरें किसकी? वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी सवालिया निशान। ऑडियो लीक्स के बाद साइफर की कॉपी भी गायब। शहबाज शरीफ की काबीना ने नाअहली का एतराफ़ कर लिया है कि कानून के मुताबिक साइफर की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मिल्कियत होती है। डिप्लोमेटिक साइफर के रिकॉर्ड से चोरी संगीन मामला है। डिप्लोमेटिक साइफर से मुतालिक ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए काबीना की
खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। एलामिया के मुताबिक ये आइनी हल्फ दीगर मुतालिका कवानीन, ज़ाब्तों, ख़ास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये रियासत के खिलाफ नाकाबिल मुआफ़ी जुराइम का इर्तिकाब है। इंकिशाफ हुआ कि मुतालिका डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब हुई। साइफर की वसूली का रिकॉर्ड वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी सवालिया निशान बन गई है। सिद्दीक साजिद से इस बारे में जानते हैं। सिद्दीक साजिद, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास था और इस इजलास में आज खुसूसी तौर पर जो इशू डिस्कस हुआ वो ऑडियो लीक का इशू था और उस मामले की तहकीकात के लिए जो है वो एक कमेटी जो है वो राना सनावला की सरबराही में बनाई गई थी, उसकी तौसीक की गई। लेकिन जो साइफर है उसकी चोरी का इंकशाफ जो है वफाकी काबीना के इजलास में सामने आया तो उसके साइफर की जो कापी है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो असल साइफर है वो वज़ारत ख़ारजा के पास जो है वो मौजूद है। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वो कापी चोरी हुई है तो उसकी तहकीकात के लिए भी कहा गया कि आज़म खान साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और दीगर जो मुतल्लिका अफसरान थे उनके साथ इनकी जो है वो तहकीकात जो है वो की जाएगी। और साथ ही साथ तनकीद की शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ऊपर। उन्होंने कहा कि किस तरह ये ऑडियो सामने आ रही है, इससे उनका जो बयानिया था इमरान खान का साइफर के हवाले से वो सारे का सारा ज़मीन को हुआ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वज़ारत उस्मा में जो कुछ होता रहा उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये कौमी सलामती का भी बहुत बड़ा इशू था कि जो ऑडियो जो वो साइफर के जरिए कोशिश कर रहे थे। तो अभी जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस ऑडियो लीक की तहकीकात के हवाले से फैसला हुआ था, उसकी भी वफाकी काबीना ने तौसीक कर दी है। जी ठीक है, शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आगाह कर रहे थे। वफाकी काबीना के हैरानकुन एलामिये में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइफर की कॉपी गायब हो गई है। इतनी हसास दस्तावेज चोरी हो गई, इस नाअहली का जिम्मेदार कौन है? ये अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी काबीना के इजलास के बाद ये सामने आया कि साइफर की एक कॉपी गायब हो गई है। एलामिये में ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइफर की कॉपी गायब हो गई है। इतनी हसास दस्तावेज को कैसे और किसने चोरी कर लिया और इस नाअहली का जिम्मेदार कौन है, ये सवालात अब उठाए जा रहे हैं। तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक हाईएस्ट लेवल की जो है वो एक सिक्योरिटी ब्रीच है और जिससे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो है वो मजाक बन रहा है। तो इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए जो है वो इकदाम करने चाहिए और अगर कोई दस्तावेजात निकलती हैं या वहाँ पर मौजूद गुफ्तगू बाहर आती है तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच अपनी जगह के ऊपर है। इसके जिम्मेदारों का लिस्ट है वो होना बहुत जरूरी है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला से किया गया वादा वफा कर दिया। इमरान खान एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में पेश हुए। जज ज़ेबा चौधरी अदालत में मौजूद नहीं थी। इमरान खान ने रीडर से कहा कि आप ज़ेबा चौधरी साहिबा को पैगाम दे दीजिएगा कि इमरान खान माजरत के लिए पेश हो गए। उनसे किसी बात से जज साहिबा की दिल आज़ारी हुई हो तो उस पर वो माजरत खां हैं। बड़े रहनुमा का बड़ा कदम। इमरान खान आला सरफी का मुजाहरा करते हुए एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की सेशन अदालत में पेश हो गए। कप्तान ने अपने अल्फाज पर मासरत का इजहार भी किया। जज ज़ेबा चौधरी रुखसत पर थी। इस मौके पर इमरान खान ने लीडर से मुलाकात में कहा, जज साहिबा ज़ेबा चौधरी को बता दीजिएगा कि इमरान खान पेश हो गए हैं। इमरान खान मासरत करने आए थे कि इनकी किसी बात से अगर जज साहिबा की दिल आज़ारी हुई तो वो इस पर मासरत ख्वाह हैं। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान और माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई दिलआज़ारी हुई। ठीक है, मेरी तरफ से फारूक साहब आप नहीं बताना जरूर बता दें। अदालत में हाजिरी और मासरती बयान के बाद इमरान खान वहाँ से रवाना हो गए। IMF ने कहा है कि शर्तें मानो वरना घर जाओ। मजबूरी थी, IMF नाक से लकीरें खिंचवा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़ 12 कहू मंसूबे के संगे बुनियाद पर कहा, साबित हो जाए गैर आईनी तौर पर हुकूमत ली है तो सूली पर लटका दिया जाए। संजीदा लोग जानते थे ऑडियो लीक में कोई हकीकत नहीं है। ऑडियो लीक से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ऑडियो लीक जो हुई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। किस तरीके से इमरान नियाजी अपने सेक्रेटरी को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की तरगीब दे रहा है और सेक्रेटरी उससे भी 2 हाथ आगे जाता है और कहता है जनाब ये मिनट्स तो मैंने बनाने हैं। जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया
और दिन रात इसी बात पर जोर दिया गया कि जनाब ये साजिश हुई है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। ऑडियो जो लीक हुई है परसों, उसके आने से पहले ही जो संजीदा लोग हैं वो जानते थे कि इसमें हकीकत नहीं, मजबूरी थी। IMF हमें नाक से लकीरें निकलवा रहा था। वो कहता था कि ये शर्तें मानो वगरना घर जाओ। तो क्या फिर हम डिफॉल्ट कर लेते? अगर इनकी हुकूमत होती तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि पाकिस्तान दिवालिया खुदा न खास्ता हो गया होता। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और कारनामा, इमरान खान के दौरे हुकूमत के तरक्याती मनसूबों का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को मामू बना दिया। बाराकहू बाईपास का दोबारा संगे बुनियाद रख दिया। PTI रहनुमा अली नवाज अवान ने हकीकत का पर्दाफाश कर दिया। कहा बाराकहू पास का संगे बुनियाद इमरान खान ने अप्रैल 2021 में रखा था। हुकूमत की अवामी मंसूबों पर जबरदस्ती, इमरान खान के काम पे अपनी तख्ती। ये कहानी है नवंबर 2021 की। बाराकहू का मंसूबा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने संगे बुनियाद रख दिया, अवाम का दरीना मसला हल कर दिया और अब सितंबर 2022 कहानी दोहराई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाराकहू बाईपास का दोबारा संगे बुनियाद रख दिया। अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश, PTI रहनुमा अली नवाज अवान ने राज फाश कर दिया। कहा इस मंसूबे पे बाकायदा काम का आगाज नवंबर 2021 में हुआ था। इसका दोबारा संगे बुनियाद रख कर शहबाज शरीफ शोबाजी तो कर सकते हैं लेकिन अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। बाकायदा काम नवंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था। तो ये इनकी शोबाजियाँ हैं और ये इनका तरीकाकार है। लोगों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जाके अपनी तख्तियाँ लगाते हैं, पर लोग अब बेवकूफ़ नहीं रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने बाराकहू मंसूबे का आज ही दोबारा इफ्तिदा किया और तख्ती अपने नाम की लगा दी। बात करते हैं किसानों के एहतजाज के हवाले से। किसान इत्तेहाद के एहतजाज का आज तीसरा रोज है। किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। डी चौक जाने का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने 2 टोक पैगाम दिया। कहा अब हम डी चौक में जाकर मरेंगे। मुल्क के किसानों ने हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ धरना दिया हुआ है। किसान रहनुमाओं ने वजीर आजम से बाकायदा मुलाकात का मुतालबा भी कर दिया है। हुकूमत ने किसानों को डी चौक तक पहुंचने के लिए रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। आम शहरी भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। किसानों का हुकूमती मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज, धरना फैसला कुन मराहिल में दाखिल। किसानों का डी चौक जाने का ऐलान, हुकूमत का तशद्दुद का प्लान। महंगी बिजली, ईंधन, खाद, अद्वियात और भारी टैक्सेस के खिलाफ किसान धरने को 3 रोज हो गए। हुकूमत ढिठाई पर कायम है। किसानों का सब्र जवाब दे गया। डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने साफ कह दिया, किसानों का कहना है कि मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। जुल्म के बावजूद इधर पुरअमन बैठे हैं। अब आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ हुकूमत को, अब हम डी चौक में जाकर मरेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम लड़ने नहीं आए, लेकिन हम अब अपनी इज्जत करवा के रहेंगे और अपने मसाइल हल के रहेंगे। हम डी चौक की तरफ जाएंगे और अगर डी चौक पे हमें फिर भी ना हुए तो हमारे किसान भूख हड़ताल करेंगे और अवानों के सामने अपनी जानें देंगे। किसानों ने हुकूमती वादों को धोखा करार दे दिया। किसान मुजाहिरीन की बड़ी तादाद खयाबान चौक पर मौजूद है। किसानों का अज़्म है कि वो मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। जब तक हमारे किसानों के मुतालबात तस्लीम नहीं होते हम इधर ही रहेंगे। मैं एक माँ भी बैठना पड़ा, हम यहाँ तक बैठेंगे। हमारा काफिला और आ रहा है। इंशाल्लाह हम पूरा इस्लामाबाद सील कर देंगे। इंशाल्लाह जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती हम अपने आखिरी खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ेंगे। इधर हुकूमत ने किसानों को डी चौक तक पहुँचने से रोकने के लिए शहर को कई मकामात से बंद किया हुआ है। पुलिस की भारी नफरी भी अलर्ट है। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास खत्म हो गया। इमरान खान ने बड़े फैसले से सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया। कहा जल्द कॉल देने वाला हूँ। कौम इसहाक डार की वापसी और मरियम के फैसले पर अफसरदा है। इमरान खान कौम को तैयार करने का फैसला कर चुके हैं। पार्टी क़यादत तैयारी करे, इस बारे में जानते हैं अब्बास शबीर से। अब्बास बताइएगा मजीद किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? देखिए, बनी गाला में ये अहम इजलास था जिसमें बड़ा फैसला किया गया है। इमरान खान की तरफ से इजलास के खिताब में ये कहा गया है कि जल्द कॉल देने वाला हूँ। तमाम सीनियर क़यादत जो मैं हिदायत दे रहा हूँ उस पर अमल करें और कौम तैयार है। जल्द फैसला कर लिया जाएगा क्योंकि कौम इसहाक डार और की वापसी और मरियम के फैसले पर बहुत अफसरदा है। साथ साथ इस इजलास में मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया। तमाम सीनियर क़यादत ने इमरान खान की कॉल देने के मामले पर इत्तेफाक किया है और हमारे ज़राए ने यह बताया है कि मुतवक्का तौर पर अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा सकती है। और साथ साथ तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से कायदीन को हद की तैयारियों की हिदायत भी की गई है। 1 हफ्ते में ऐलान किया जा सकता है। ये भी हमारे ज़राए बताते हैं कि इमरान खान ने आज मीटिंग में
बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि वो जल्द कॉल देने वाले हैं। तमाम क़यादत तैयार रहे। साथ साथ इन दोनों वाकयात के बाद कायदीन का मामला अवाम में ले जाने पर गौर किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा। बहुत शुक्रिया शबीर अब्बास, आगाह कर रहे थे। और बोल की बंदिश के पीछे कौन? नया टेल ने शोकॉज नोटिस के जवाब में पैमरा का भांडा फोड़ दिया। ज़बानी अहकामात पर बोल न्यूज़ की नशरियात बंद करने के लिए दबाव डाला गया। नया टेल ने बताया कई मौके पर बोल टीवी की बंदिश के ज़बानी अहकामात मिले। 10 सितंबर को 9 बजे बोल टीवी फौरी बंद करने के ज़बानी अहकामात दिए गए। पैमरा के हुक्म पर ब्लॉक है की स्लाइड भी हटाने का कहा गया। 11 सितंबर को इमरान खान की टेलीथॉन दिखाने पर बोल की नशरियात रोकने का ज़बानी हुक्म दिया गया। हुक्म न मानने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गई। नया टेल के इल्जामात पर पैमरा ने मौक़िफ़ भी नहीं दिया। बोल न्यूज की बंदिश के पीछे कौन? नया टेल ने पैमरा का भांडा फोड़ दिया। नया टेल ने पैमरा पर इल्जाम लगाया कि बोल की नशरियात ज़बानी अहकामात पर बंद करने के लिए दबाव डाला गया। नया टेल को धमकाकर बोल न्यूज की नशरियात ज़बानी हुक्म पर बंद करने की कोशिश की गई। पैमरा ने 10 सितंबर को तकरीबन 9 बजे बोल की ट्रांसमिशन ब्लॉक करने के लिए व्हाट्सएप कॉल की। नया टेल ने बोल न्यूज की नशरियात 9:11 पर बंद करके चैनल पैमरा के हुक्म पर बंद है की स्लाइड लगाई। 3 मिनट बाद एक और कॉल की गई जिसमें कहा गया स्लाइड पर चैनल पैमरा के हुक्म पर ब्लॉक है के बजाय लिखें चैनल दस्तयाब नहीं। कॉल करने वाले पैमरा डीजी को कहा गया कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से राब्ता करें। पैमरा को बताया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न्यूज चैनल को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दिया है। बंद करने पर सार्फिन को वजह बताना भी लाजिम है। नया टेल सार्फिन के गुस्से का निशाना नहीं बन सकता, सार्फिन की कॉल्स का तांता बन जाता है। चंद सार्फिन गुस्से में नया टेल की खवातीन समेत अमले को गालियां देते हैं। नया टेल के ब्रांड को सोशल मीडिया पर भी तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। नया टेल का कहना है कि तफसीली वजूहात बताने के बाद पैमरा अफसर ने मुबैना तौर पर उनको संगीन नताइज की धमकियां दी। 11 सितंबर की रात 11 बजे के करीब पैमरा की जानिब से इमरान खान की टेलीथॉन दिखाने पर बोल न्यूज को बंद करने के लिए कॉल्स की गई। स्लाइड पर चैनल पैमरा के हुक्म पर ब्लॉक है लिखने पर पैमरा ने बदलने का कहा। नया टेल ने गैर कानूनी ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।